खबर सरसा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई, जिस वजह से कबाड़ी दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के स्वीट कॉर्नर और फर्नीचर दुकान को भी जलाकर राख कर दिया। वहीं दुकान के भीतर रखा गैस सिलेंडर फटने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस अगलगी की घटना में अशोक शाह की कबाड़ी दुकान, सुभाष शाह की स्वीट कॉर्नर और शंभू शर्मा की फर्नीचर की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों रुपए की क्षति होने की आशंका है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिवान में मीडिया के सवालों पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। दारोगा एसपी की बात नहीं सुनता है और एसपी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 की चल अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। लिहाजा गृह विभाग ने गृह मंत्रालय के निदेशक पुलिस को पत्र लिखा है, जिसमें 1 माह का समय देते हुए स्पष्टीकरण पूछे जाने का अनुरोध किया गया है। वहीं नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। नालंदा में हिस्सा थाना क्षेत्र के मिलिकिर गांव में कुएं से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक कुर्था गांव निवासी महेश्वरी प्रसाद के 32 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार सिंह था, जो हिस्सा थाने में एसपीओ का काम करता था। हालांकि 2 सालों से इस पद को समाप्त कर दिया गया है। परिजनों ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि राहुल 5 सालों से थाने में एसपीओ का काम कर रहा था। विगत 2 सालों से इस पद को समाप्त कर दिया गया है। हिंसा के मिलकर गांव में वह परिवार समेत किराए पर रहता था। शुक्रवार को भाई गांव आया था, जहां से 4 लोग उन्हें बुलाकर ले गए। देर तक वह अपने किराए के घर पर नहीं पहुंचे। संपर्क करने पर किसी ने बताया कि आपका भाई कुएं में गिर गया है। भाई ने आरोप लगाया है कि शराब धंधेबाजों ने सुनियोजित तरीके से राहुल की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं ग्रामीण भूमि विवाद की रंजिश में हत्या की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा है कि 2 साल पहले भी इसी रंजिश में मृतक के बड़े भाई को गोली मारी गई थी। मुंगेर में जिला पुलिस ने शामपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कारीघाटी पहाड़ी, अमझर पहाड़ी इलाके में छापेमारी कर 10 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंगेर में खेड़ा मोड़ के समीप हाईवा चालक ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कई ट्रक और हाईवा में तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार मझगांव गांव निवासी अंजनी यादव अपनी साइकिल से खड़गपुर से घर की ओर जा रहा था। तभी रमना का बाद खैरा मोड़ के समीप जमुई की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार बालूदार हाईवा ने साइकिल सवार को कुचल दिया। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने शव के साथ इसे 55 को जमकर हंगामा किया। घटना मुफस्सल थाना क्षेत्र के कोरिया हैबतपुर गांव की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग इसे 55 को जाम कर दिया। बताया जाता है कि 5 मई की सुबह हैबतपुर गांव निवासी 22 वर्षीय अशेसर चौधरी का पुत्र सिकंदर चौधरी ताड़ी उतारकर घर लौट रहा था। इस दौरान इससे 55 पर नया टोल मोहनपुर गांव के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल सिकंदर चौधरी का बेगूसराय में इलाज के बाद पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी ठेकेदार कुणाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही घटना में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस को भी बरामद किया है। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लाखों थाना क्षेत्र के बदरपुर गांव के निकट NH 31 की है। बताया जाता है कि नया गांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 निवासी गंगा पासवान का 18 वर्षीय पुत्र सुड्डू कुमार ट्रैक्टर लेकर बेगूसराय किसी काम से जा रहा था। तभी बहादुरपुर ढाला के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पटना सिटी में शीतला मंदिर आरोबी पुल पर एक स्कॉर्पियो चालक ने रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को NMCH इलाज के लिए भेजा गया। पटना सिटी में चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज इलाके में पिछले 10 दिनों में रहस्यमय ढंग से गायब 17 वर्षीय रंजीत कुमार और भगतोला का कोई सुराग नहीं मिलने से
परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिजन किसी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मधुबनी शहर से सटे मंगरौनी के रास्ते में एक पुल 2 वर्षों से टूटा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पुल टूटने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मोचा राम जानकी मंदिर होते हुए मंगरौनी गांव जाने वाली सड़क में पिछले 2 वर्षों से पुल टूट जाने से भारी परेशानी हो रही है। बेतिया में एक प्रेमिका का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमिका काजल अपनी शादी के बारे में बता रही है। प्रेमिका काजल कुमारी कह रही कि मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से प्रेमी शिक्षक को लेकर भागी हूँ। मेरा माता पिता भैया इस शादी के खिलाफ थे। हम लोगों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मेरे माता पिता ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है, जो गलत है। FIR में उम्र नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि मेरी उम्र 19 साल है। देवघर के मधुपुर में दहेज के लिए पति ने 7 माह की गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़िता मधुपुर महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। थाने में दिए आवेदन में पीड़ित रुखसार परवीन ने आरोप लगाया है कि उसका विवाह 1 वर्ष पहले नवाब मोड़ निवासी उस्मान अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी, और विवाह के 15 दिन बाद से पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर ससुराल वाले तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे और कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया। सरायकेला में दक्षिण पूर्व रेलवे स्थित चांडिल मूली रेलखंड के चिमड़ी स्टेशन के सामने रेलवे पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिसकर्मी चिमड़ी स्टेशन के सामने फुटपाथ दुकानदारों से वसूली कर रहे थे, जिसके आगे से युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाता देख रेलवे पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। इसी बात को लेकर मामला बिगड़ गया और ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो गई। बाद में सुईसा रेलवे थाना प्रभारी ने ग्रामीणों संग बैठक कर मामले को सुलझाया। मुंगेर में सर्वेक्षण कर्मियों ने अपने 5 माह का बकाया वेतन सहित 24 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन ADM मुंगेर को सौंपा। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार श्रावणी मेले का आयोजन संभव है, लिहाजा अभी से ही तैयारियां की जा रही है। भागलपुर के SSP बाबूराम ने श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुल्तानगंज थाना परिसर में सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद SSP बाबूराम ने पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही किन किन जगहों पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा इसका भी जायजा लिया। राजघाट, अजगैबीनाथ मंदिर, नईसीढ़ी घाट, कृष्णगढ़ नियंत्रण कक्ष सहित पूरे मेला क्षेत्र में बनाए जाने वाले सेक्टर की जानकारी ली। SSP ने बताया कि सुल्तानगंज में एकमात्र श्रावणी मेला का आयोजन होता है जो विश्व प्रसिद्ध है। इस मेला में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और जल भर कर पैदल झारखंड से देवघर स्थित बाबा धाम जाते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दुमका के चरमुंडी प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी। अंतिम दिन होने के चलते काफी तादाद में प्रत्याशी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। जमुई के सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बरुवट्टा गांव के समीप तेज रफ्तार बाइक और झरझरिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक और झरझरिया वाहन बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि झरझरिया वाहन पर सवार मां और पुत्र समेत अन्य युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक युवक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के बाली गांव निवासी बम कुमार के रूप में हुई है। बगा के सबनी भावल मुख्य सड़क पर ओवरटेक करने के दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यह घटना रामनगर प्रखंड के सुगनी भावल मुख्य रोड पर की है। अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर राजेश कुमार ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया सदर अस्पताल रेफर किया। देवघर में मधुपुर की रहने वाली एक महिला न्याय के लिए महीनों से दर-दर की ठोकरें खा रही है। आरोप है कि लालगढ़ गांव की आफरीन खातून की शादी 3.5 साल पहले इसी मोहल्ले के मदनी शेख के साथ हुई थी। विवाह में दहेज के रूप में नगद 2,45,000 रुपए नगद भी दिया गया था। बाद में आफरीन के पति और ससुराल वाले ज्यादा पैसों की मांग को लेकर मारपीट करने लगे। फिर भी पैसे नहीं मिलने पर शादी के 6 महीने बाद ही पति मदनी शेख फरार हो गया। इधर ससुराल वालों ने पीड़ित आफरीन को भी ससुराल से निकाल दिया। पीड़िता 3 साल से थाने का चक्कर काट रही है। पीड़िता SDPO कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। गर्मी और बिजली की वजह से लोहरदगा के हजारों किसान पिछले कई दिनों से काफी परेशान हैं।
दरअसल लोहरदगा कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर कुल कृषि योग्य भूमि 55,770 हेक्टेयर है, जिसमें से महज 7,752 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। यदि सब्जियों की खेती की बात करें तो लोहरदगा जिले में 5102 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती की जाती है। गर्मी के मौसम में किसान बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती करते हैं। किसान टमाटर की खेती करते हुए आर्थिक मजबूती की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान बताते हैं कि गर्मी में टमाटर की डिमांड भी अधिक होती है और दाम भी अच्छा मिलता है, लेकिन इस बार गर्मी और बिजली की खराब हालत ने टमाटर की खेती को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। ज़्यादा सब्जियों की खेती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें कुंडू, किस्को, सेना, भंडरा और कैरोल प्रखंड शामिल है। सब्जियों की खेती सिंचाई पर निर्भर करती है और सिंचाई के लिए बिजली बेहद आवश्यक है। इस बार बिजली ने भी धोखा दिया है और गर्मी तो ऐसी है कि किसान परेशान हैं।